शालूम। तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। When we are worshiping, suddenly Holy Spirit touches in my, I am out of my control. जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो होली स्पिरिट ने मुझे छुआ और मैं आउट ऑफ कंट्रोल यानी काबू से बाहर हो गया। And I am clapping, open the hand, and what I don't know what I am doing. तालियां बजने लगा और मेरे हाथ जो स्थान पर खड़े हो गए और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। Because this experience I want to share with you. क्योंकि मैं ये तजुर्बा आपके साथ शेयर यानी आपके साथ बांटना चाहता था। Because when you admit yourself to Lord, क्योंकि जब आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, He will touch you. वो आपको छूता है, He will bless you. वो आपको नेमतों से नवाजता है। So when you enter the house of God, जब आप खुदा के घर में दाखिल हो, you should admit yourself to God. आपको चाहिए कि खुदा अपने आप को खुदा के हुजूर में सुपुर्द करे। So then God will bless you तब खुदा आपको बरकत देगा and will bless your family और आपके खानदान को बरकत देगा and bless your children, little children, आपके छोटे छोटे बच्चों को बरकत देगा because you follow to law of God. क्योंकि आप खुदा के कवानीन पर अमल करते हैं। Amen. So we are, our topic is authority of God. हमारा आज का मजमून है खुदा का इख्तियार। Authority of God give to us. कि खुदा ने हमें कौन से इख्तियार दिए हैं। Let's we see in the book of Exodus and chapter 14. आइए हम खरूज की किताब में से उसका 14 बाब पढ़ेंगे और खरूज 14 बाब और उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। और जब फ़िरौन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो निहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बयाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बातें ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बेआबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। Amen. You see this chapter, it's powerful chapter for us today. अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये बहुत ही पावरफुल और मजबूत चैप्टर है। Because we are looking to how do God for us. हम इसमें ये देखेंगे कि खुदा हमसे किस तरह मुखातिब होता है, वो हमारे साथ कैसा है। We can see He is faithful with us. हम उसकी वफादारी को हम देखेंगे कि वो हमारे साथ किस कदर वफादार है। First of all, we should give us to God. सबसे पहले हमें अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करना है। When you give one step forward, जब आप एक कदम बढ़ाएंगे, God will open your hand खुदा अपने हाथ फैलाएगा आपके लिए and will chase you. और खुदा आपको गले से लगा ले. गले से लगाएगा। And you will see when
should little children will you happy to try to pick up or shake you. जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है, उसे उठा के उसे गले लगाते हैं Because you like him. क्योंकि आपको वो पसंद आता है। Anyone children not. और वो बच्चा Nobody can like you. और कोई भी आपको सीधा पसंद नहीं करता। Because when you children will smile you will also smile. जब आप खुशी से मुस्कुराते हैं बच्चे की तरफ तो बच्चा भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। When you should try to pick him, जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं he will cry. वो रोएगा, ऑब्वियसली वो रोएगा। First of all you should friendship with him. पहले आपको एक बच्चे से दोस्ती करनी पड़ेगी। You should friendship with him, then children will come to you. पहले आप बच्चे से दोस्ती करेंगे फिर वो आपकी तरफ बढ़ेगा। Because this is the law of love. क्योंकि ये असूल है मोहब्बत का। You should give something. जब आप किसी को कुछ देंगे You should take something. तभी आपको बदले में कुछ मिलेगा। That's love of sign. ये है मोहब्बत की निशानी है ये। So this is not our topic today. ये हमारा आज का मज़मून नहीं है। We have topic about Israel. हमारा आज का टॉपिक इजराइल के बारे में है। How to God bring out from Egypt. कि खुदा इजराइलियों को मिस्रियों से कैसे लेकर आया। His powerful with hand. वो बाजुओं से बहुत ही मजबूत है। Because when they are going to in Egypt. क्योंकि जब वो मिस्र में थे So that God said, I will take one day out of this land. तो खुदा ने कहा कि मैं अपने लोगों को इस जमीन से एक दिन नजात बख्शूंगा। So that God he fulfilled his promise. और खुदा ने अपना वादा पूरा किया। So God will bring them powerful hand. और खुदा ने उन्हें बहुत मजबूत हाथों में सौंपा। Will you know? I'm not asking you elders or deacons. I am asking you people. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बुजुर्गों और उस ओल्डर को जानते हैं जो how many miracles did God did in this Egypt? और खुदा ने कौन से कारनामे किए मिस्र में? Because miracle God did in the Egypt. खुदा ने बहुत से मौजूदात किए इजिप्ट में यानी मिस्र में। So give God show the love with Israel. खुदा ने अपनी मोहब्बत इस्राएल के लिए जाहिर की। God said I am love with Jacob. खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर की Jacob. खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर की जेकब के लिए यानी अय्यूब के लिए। Not with Saul. खुदा ने अपनी मोहब्बत साउल के लिए जाहिर की। Because God said I am loved with him. क्योंकि खुदा ने कहा कि मुझे उससे मोहब्बत है। Because God is love, true love. क्योंकि वो खुदा की असली हकीकी मोहब्बत थी। Because God said you not chosen me. खुदा ने उसे चूज किया, उसे मुंतखब किया। I choose you. खुदा ने उसे चूज किया, उसने खुदा को चुना नहीं था। Because we cannot claim to anyone. हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। Because God is love, pure love. क्योंकि खुदा की हकीकी मोहब्बत Friend of you all have. कि हम सबको खुदा की हकीकी मोहब्बत मिली है। We are always claiming to each other. हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। God, how to listen to us? खुदा हमें सिखाता है कि हम कैसे सुने।
You can, God is our powerful hand. खुदा हमारे मजबूत हाथ हैं। He is bring out of Egypt. उसने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला। Today God is want to bring you from your sin. आज खुदा आपको अपने गुनाहों से, खुद के गुनाहों से निकालना चाहता है। When the worshipper, he said, nobody can say I am not sinner. जब कोई वर्शिपर यानी प्रस्तार और जो मीटिंग को लीड करता है वो नहीं कहता कि वो आपको कहता है कि आपने अपने लिए जो भी करना है अपनी प्रस्ती शक्ति दुआएं लेनी है। So we are ready to for clean us. हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने आप को साफ करने के लिए। We are not should and from self. हम अपने आप को यहाँ पर मौजूद है पेश करने के लिए। We are. This is not your proper translator. We should always stay with God. हमें हमेशा खुदा के साथ रहना चाहिए। When we should stay with God, जब हम खुदा के साथ रहते हैं, God will bless us. खुदा हमें बरकत से नवाजता है। Which bless He will give. He will care of your family. जब हम खुदा के साथ रहते हैं तो वो हमारे खानदान की निगरानी करता है। You should first of all bring forward your step. सबसे पहले आपको अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। You should bring forward your step. Then God will take care of you. जब आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो खुदा आपकी निगरानी करेगा। His sign of love is love. उनका जो निशानी है मोहब्बत की वही असूल है। Because when we are submit to self for love, जब हम मोहब्बत के लिए किसी को सपोर्ट कर देते हैं अपने आप को, it is big lesson of Jesus Christ for us. ये हमारे लिए जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह के लिए एक खास नमूना है, एग्जाम्पल है। Because Jesus love us. खुदा हमसे मोहब्बत करता है। Because He gave His life for us. उसने हमारे लिए अपनी जान दी। Because His life for good people doing good for other. उनकी खुदा यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए यानी अच्छे कामों के लिए उसने जीत दी ताकि हम अच्छे काम कर सकें। And you should yourself for good work. और आपको अपनी जिंदगी अच्छे कामों में बसर करनी होगी। Then we are ultimate to God. तभी हम खुदावन के हजूर हमें अपने आप को खुदावन के हजूर सपुर्द करना चाहिए। When we are going to heaven through Jesus Christ. जब हम जन्नत में जाएंगे, फिरदौस में जाएंगे यीशु मसीह के जरिए से। We cannot do anything without Jesus. हम खुदा के अलावा कोई भी काम नहीं कर सकते, उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकेंगे। Because His powerful hand, all authority God gave to Jesus Christ. क्योंकि उसके जो मजबूत बाजू है और उसकी दुनिया की जितनी भी अथॉरिटी यानी इख्तियार है वो सभी उसी के पास है। He is the truth of the gate of heaven. वो हकीकी दरवाजा है फिरदौस का। Because when we are submit to Him, क्योंकि जब हम अपने आप को उसकी सपोर्ट करते हैं, when we are follow to Jesus Christ's rule, जब हम उसके असूलों पर पैरवी करते हैं, when we are doing what He said, जब हम वो करते हैं जो उसने कहा हो, so God bless us. तो खुदा हमें बरकत से नवाजता है। And He every step care of us. और हमारा हर कदम उसी के मुताबिक हो। So we are when Bani Israel come to Red Sea. जब बनी इसराइल दरिया से आ रहा था, So when Pharaoh whose soldier come to follow them. जब फिरौन
गई थी, So they are shocked, तो वो बहुत ही गमज़दा हो गए, shocked, बहुत ही हैरान हो गए, because they are on take off us from here. क्योंकि वो वहाँ से निकले हुए थे और वो दरिया कुलज़म में से निकल रहे थे। There are many questions in the heart, वो दिल में बहुत ही डरे हुए थे, because they are being back and kill us. क्योंकि वो इस बात से भी डरे थे कि उन्हें वापस लेके मार ही ना डाले। Many questions in the heart. छोटे छोटे सवालात दिल में उठ रहे थे, So that's question today for us. और यही सवालात हमारे लिए भी है आज। What are we doing? मैं आज क्या कर रहा हूँ? We are follow to Him rules. क्या हम खुदा के असूलों पर अमल कर रहे हैं? We are going to back to our past life. क्या हम अपने माजी में तो नहीं फिर रहे या घूम रहे? So when we are going to past life, जब हम अपने माजी में जाए तो we are not able to stand with God. हम इस लायक भी नहीं कि हम खुदा के सामने खड़े हो सके। So He knows what I am doing. तो इसीलिए आज हमें सोचना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग, यानी आज मैं क्या कर रहा हूँ। He knows everything. We are sinner of born. हम क्या कर रहे हैं वो जानता है, जब से हम पैदा हुए सब कुछ उसके इल्म में है। So that's God clean us with His blood. खुदा ने हमें साफ किया, उसने अपने खून से साफ किया। He spared His blood for you. उसने अपना खून बहाया सिर्फ आप लोगों के लिए। He spared His blood for me. उसने अपना खून बहाया हमारे लिए, मेरे लिए। His blood is clean us every sin. उसके खून ने हमारे हर गुनाह को साफ किया। He is clean us from everything what we are doing. वो जानता है कि हम हर समय क्या काम कर रहे हैं। Because Jesus' blood healing from cross. क्योंकि खुदा का खून बहा है उस क्रूस पर से। His blood pay off for us. और उस खून ने हमारे लिए कीमत अदा की है। Because we are get life, powerful get life. और हमने जिंदगी हासिल की है, एक मजबूत जिंदगी हासिल की है उस मजबूत खुदा से। When we are go back, जब हम पीछे जाए we are not able to stand in front of God. हम इस काबिल नहीं है कि हम खुदा के सामने खड़े हो सके, Because the blood of Christ, क्योंकि खुदा का खून, blood of Christ, खुदा का खून, blood of Christ, यीशु मसीह का खून, He's clean us. He's clean us. उसने हमें साफ किया। Because His blood, every sinner clean. उसने हर चीज को साफ किया। God, Jesus blood clean our every sickness. और खुदा के यीशु मसीह के खून ने हमारे हर गुनाह और हर बीमारी को साफ किया। Because His blood powerful. क्योंकि उसका खून सिर्फ हमारे लिए बहाया गया। So they are staying in the Jesus life. जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ेंगे, when they are blessed every step. तो यीशु मसीह हर स्टेप पे यानी हर लम्हे में ब्लेस्ड थे, यानी बरकत से भरे पड़े थे। So this morning this message is for you. Because when we are now live our life, so we are enter the new life. हम ये दिखेंगे कि हमें जो अपनी जिंदगी थी पहले की वो छोड़नी पड़ेगी और जो एक नई जिंदगी में दाखिल होना पड़ेगा। When we are become member of heaven. जब हम फिरदौस का रुकन बनेंगे, so then God take care of everything. तो ये खुदा हमें हर चीज बख्शेगा। Amen. आमीन। God bless you all.